नींद की दुनिया अद्भुत है। कभी नींद में हम कभी स्वर्ग तुल्य जगह पर चले जाते हैं, कहीं पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, कहीं नई दुनिया में चले जाते हैं। आइए आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि सोते समय कुछ प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं और हम क्यों सोते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। जागृत अवस्था में हमारा चेतन मन कार्य करता है और अवचेतन मन 24 घंटा जो कार्य करता है, जो 90% होता है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में इसकी चर्चा किए थे। अब है कि नींद है क्या, क्यों सोते हैं। जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित भोजन यानी एक स्वस्थ भोजन, सारे पोषक तत्व हो, वैसा भोजन जरूरी है, उस तरह से हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए नींद जरूरी है। जब हमें भूख लगती है तो हमारा दिमाग कहता है कि भोजन कर लीजिए, प्यास लगती है तो हमारा दिमाग कहता है पानी पी लीजिए। उस तरह जब नींद आती है, जब मस्तिष्क थक जाता है तो कहता है कि थोड़ा आराम कर लीजिए। और ऐसे भी हमारे 24 घंटा का 1/3 हिस्सा यानी 3/24 8 घंटा, 8 घंटा एक वयस्क व्यक्ति के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी क्रियाएं हैं प्रमुख रूप से जो सोते समय होती है। पहला है शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत एवं वृद्धि का कार्य। तो शरीर में जब हम दिन भर के काम करते हैं, दिन भर जो काम करते हैं, उसके बाद कहीं चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो उन कोशिकाओं की मरम्मत करना और फिर नई कोशिकाओं का निर्माण करना, ये सोने के समय ज़्यादा प्रक्रिया होती है। मरम्मत की प्रक्रिया तो सोते समय ही होती है। और दूसरा रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन। जब हम सोते हैं तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, रक्त संचार जो है, उसकी गति एक सामान्य हो जाती है, शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है, तो हृदय को भी थोड़ी सी आराम, रेस्ट महसूस होती है। और HGH ये एक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, एक हार्मोन होता है जो सोने के समय, नींद के समय ज़्यादा इस हार्मोन्स का स्राव होता है, जो ये ग्रोथ की प्रक्रिया, वृद्धि की प्रक्रिया में सहायक होता है। दिन भर की क्रियाओं को सहेजना यानी हम दिन भर जो कार्य को करते हैं उसको एक एक को सहेज कर, एक एक को दोहरा करके, ये स्वप्न आप जब हम सोते हैं और बेमतलब स्वप्न, अनेकों तरह के स्वप्न आते हैं जिसका कोई जो हम याद भी नहीं रख पाते हैं, तो वो कब होता है जब दिमाग हमारा सहेजता है, जो अवचेतन मन है वो उसको सहेजता है, उसको रिफ्रेश करता है, रिमाइंड करता है, उसको फिर रिपीट लेता है दिन भर के कामों को, और जिस पर आपने ज़्यादा जोड़ दिया है उन कामों को, उन बातों को सहेज करके अलग अलग ठीक से रख लेता है। और फिर स्वप्न के माध्यम से अनेक क्रियाओं को संकेत करना है। आप जो दिन भर काम किए हैं, कुछ अधूरा काम है या कुछ करने के लिए आपका मन जो है कहना चाहता है, तो वो स्वप्न के माध्यम से आपको अपने कोड में ही उसी से मिलता जुलता स्वप्न के माध्यम से हमें संकेत देता है। शरीर के यानी पूरे शरीर को अगले दिन के अगले कार्य के लिए वो तैयार कर, बेकार की बातों को डिलीट कर, जिस पर आपने जोर नहीं दिया, जिससे आपने पढ़ा लेकिन जिन बातों को आपने मन लगा कर नहीं पढ़ा, बेमतलब देखा, उसको डिलीट कर देता है। और बाकी आपने जिस पे जोर दिया, जो लगा उसको कि हाँ ये ज़रूरी है, उसको वो सहेज करके रख देता है और बेकार की बातों को, बेकार जो बातें उसको डिलीट कर देता है। अगर ये डिलीट की प्रक्रिया ना हो, अगर हमारे अवचेतन मन से डिलीट की प्रक्रिया, जैसे हम जो काम करते हैं वो दिन भर चेतन मन हमारा उसको बताता है, करता है, कराता है, लेकिन वो जब ज़्यादा किसी बात को जोड़ देते हैं तो अवचेतन में चला जाता है। जब अवचेतन में जाएगा तो बार बार उस काम को, उस गलती को भी, अगर गलत किए हैं तो गलत की तरफ संकेत करेगा, अच्छा किए हैं तो अच्छे की तरफ संकेत करेगा। इसलिए अगर जैसे कि मान लीजिए अगर हमें इस जन्म के अलावा में पिछले जन्म की बात अगर दिमाग में आ जाए तो क्या होगा, पागल होना निश्चित है। इसलिए ऐसी प्रक्रिया बना दी गई है कि ये सब कुछ जो है रिमाइंड हो जाता है। एक जो है ये बेकार की बातें, पहले की बातें डिलीट हो जाती है, जो मतलब होती है, जो प्रमुख होती है, जिस पर हम जोर देना चाहते हैं, वो बातें हमारे दिमाग में, अवचेतन मन में रह जाता है। और आपके भविष्य, जो हमारा भविष्य है, भविष्य की तरफ संकेत करते हुए जो हमारे लिए ज़रूरी है,
हमारा मन मस्तिष्क जो है कभी ये नहीं चाहता है कि गलत हो, वो हमें बार बार संकेत करता है। जैसे कि आप अगर नींद नहीं लेते तो भी आपको संकेत करता है, आपके तरह तरह के आपके शरीर में जो है तरह तरह के जो व्यवधान आएंगे, आपको संकेत देगा। उस तरह भविष्य की तरफ संकेत देता है स्वप्न के माध्यम से। इसलिए कहा जाता है कि सुबह के स्वप्न सच होते हैं, क्योंकि सोने के बाद दिन भर की क्रियाओं को रिमाइंड करके, रिफ्रेश करके उसको सहेज कर रख देता है। फिर भविष्य की तरफ वो सुबह, यानी जब आपकी आखिरी नींद होती है, उस पल में, उस क्षण में आपको कुछ भविष्य की तरफ संकेत देता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, या आपने ऐसी चीज़ें दिमाग पर रखी है, अवचेतन मन में डाली है, जो आप करना चाहते हैं, तो उसके कैसे हो इसके लिए वो संकेत देता है, समाधान देता है। हमें समझने की ज़रूरत होती है। हमें जो है शरीर को स्वस्थ मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए पूर्ण नींद लेना, यानी 24 घंटे में 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।